तो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड हिंदी के जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसका पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 मैंने करवा दिया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, बच्चों के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में डैश होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपको क्या लग रहा है? जुड़ाव, समरूपता, समरसता या अलगाव? क्या होनी चाहिए? तो देखिए क्या है, बच्चे की स्कूल की भाषा एवं घर एवं पड़ोस की भाषा में समरूपता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समरूपता, जिससे उसे भाषा अधिगम में कठिनाई ना हो। अगर समरूपता होगी तो ही उसको कठिनाई नहीं होगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकाकी के रूप में है। आप क्या करिएगा? एकाकी में आए पात्रों के संवाद याद करवाएंगे, शिक्षार्थी से एकाकी पढ़वाने के बाद उनका मंचन करवाएंगी, एकाकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगे या हाव भाव के साथ एकाकी पढ़कर सुनाएंगी। तो आप क्या करना चाहेंगे? तो हाव भाव के साथ एकाकी पढ़कर सुनाएंगी। ठीक है, ताकि बच्चे आपको देखकर वो भी उस तरह हाव भाव के साथ उस एकाकी को पढ़े। तो इसका जो हो जाएगा वो 4 होगा, क्योंकि भाषा की पाठ्य पुस्तक में क्या होता है, एक पाठ एकाकी के रूप में है और अध्यापक उसको हाव भाव के साथ जब पढ़ेगा तो बच्चे में भी वो भावना आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो देखिए लिखना और पढ़ना ऑप्शन आप देख पा रहे हो, इसका जो होगा 3 होगा। दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। लिखना और पढ़ना दोनों कौशल क्या होता है? एक एक करके। देखिए लिखना एवं पढ़ना 2 कौशल है तथा दोनों कौशल एक एक करके ही सीखे जाते हैं, है ना। सबसे पहले तो बच्चा बोलना सीखता है, फिर वो लिखना सीखता है। नेक्स्ट है, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे कम महत्वपूर्ण द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में क्या होगा? अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, भाषा की परीक्षा, अभिवृत्ति या शिक्षक की रवैया। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा अभिवृत्ति, है ना। क्या हो जाएगा? अभिवृत्ति हो जाएगा। पद, गद्य और नाटक हमारी डैश संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के डैश पहलू को समृद्ध करते हैं। तो क्या करते हैं? देखिए, गद्य, पद और नाटक हमारी सांस्कृतिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के साहित्य पहलू को समृद्ध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई एक भाषा डैश लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है? हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। 3, सभी, सीमित, एक। क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा वो होगा, बोल रहा है 3, सभी, सीमित, एक। तो इसका हो जाएगा सभी, क्योंकि कोई भी भाषा सभी लिपियों में लिखी जा सकती है। थोड़ा सा फेरबदल उसमें होता है। जैसे देखिए हम लोग है ना अपनी हिंदी को जब व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं तो इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन भाषा तो हिंदी मतलब लिपि तो वही रहती है। तो वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश होती है। तो क्या हो जाएगा इसका? देखिए, चेतन, स्वाभाविक, अचेतन और स्वाभाविक, अचेतन, कालबद्ध, सचेतन, कालबद्ध। तो इसका होगा अचेतन, नहीं सॉरी, इसका होगा सचेतन और कालबद्ध। वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कालबद्ध होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए ज़रूरी है। तो क्या ज़रूरी है? देखिए, बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, बच्चों के प्रति अति उतारवादी दृष्टिकोण रखा जाए या बच्चों की विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए।
तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए 2 हो जाएगा। यानी जो क्या होगा, भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध क्या है? पहला है पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, दूसरा हिंदी व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, तीसरा है सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, चौथा है हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से। तो आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? तो इसका जो होगा वो 3 होगा, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से। अगर उच्च स्तर पे आप जाइएगा तो फिर उस टाइम जो है सृजनात्मक लेखन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित का माध्यम भर नहीं बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। क्या? सौंदर्य बोध, संस्कृति, संप्रेषण, कला। क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो होगा ये हो जाएगा संप्रेषण। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, सिर्फ संप्रेषण का माध्यम नहीं है बल्कि हमारी सोच को भी ये निर्मित करती है भाषा। पूनम अपने विद्यार्थी को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका प्रमुख कारण है कि वह, क्या कारण है, वो क्यों कर रही है? सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है, सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, या सभी बच्चों का मनोरंजन करती है। क्यों कर रही है पूनम, बताइए आप। इसमें आपको नाम बदल देगा और ये क्वेश्चन कर लेगा आपसे। तो इसका जो होगा वो 3 होगा, सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रख रही है पूनम, है ना। कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? पहला लिखित परीक्षा, दूसरा भाषा प्रयोग की क्षमता, तीसरा मौखिक परीक्षा, चौथा व्याकरण की जानकारी। तो आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए? भाषा प्रयोग की क्षमता हो जानी चाहिए। क्या होगा? भाषा प्रयोग की क्षमता। कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग की क्षमता। नेक्स्ट है 112, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यह विचार किसका है? किन्होंने कहा कि बच्चे की जो भाषा होती है वो समाज के साथ जब वो संपर्क करता है उसका परिणाम है। अब जैसे समाज है और जैसे लोगों से उसका संपर्क हो रहा है, उसका भाषा बिल्कुल प्रभावित होता है, उन लोगों का उस भाषा पे बिल्कुल असर होता है। ये किन्होंने कहा है? और देखिए ये बहुत हद तक बिल्कुल सही भी है, ऐसा होता भी है। तो ये जो है वाइगस्की ने कहा था। किन्होंने क्या कहा था? वाइगस्की ने कहा था कि बच्चे की भाषा समाज के संपर्क का ही परिणाम है। तब जानते ही हैं वाइगस्की ने समाज का सिद्धांत दिया था, समाज का प्रभाव पड़ता है, ये उन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे क्या करेंगे? पहला, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, कभी कोई त्रुटि नहीं करते, अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, भाषा नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है इसका क्या होना चाहिए? ये हो जाएगा, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप में से रटते हैं। भाषा अर्जित करने की स्थिति में जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? रटने की करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है, संभवतः डैश से ग्रस्त है। यानी वो बार बार क्या होता है, जब पढ़ रहा है अटक जाता है। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया या डिसफेजिया, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3 नंबर, यानी डिसलेक्सिया। यानी रमेश जब वो यहाँ पे आपको नाम बदल देगा और कक्षा बदल देगा, तो 7वीं कक्षा में पढ़ता, जब सामान्य बातचीत में ठीक नहीं है, पढ़ते समय अगर कोई बार बार अटकता है, तो इस बीमारी को हम क्या बोलेंगे? डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। तो फ्रेंड,
मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी था या होगा। आपने देखा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो और अपने फ्रेंड को शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक मेरी नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।